एक कौम दरिया के किनारे पे रहती थी, मछलियां पकड़ती। अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का दिन, शनीचर का दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया हर दिन शिकार करो मगर इस दिन नहीं करना है, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। उस वक्त के नबी के जरिए पैगाम खुदा आ गया, मगर अल्लाह ने आजमाइश में डाला, इम्तिहान लिया। जिस दिन मना किया ना मछलियां पकड़ने को, उसी दिन अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि सारी दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। अब किनारे पे जब इन्होंने उछलती कूदती मछलियां देखी तो मियां लालच पैदा हुआ, भाई ये क्या हुआ, इतनी मछलियां। अब सोचने लगे आज के दिन तो पकड़ने हैं, पर ममानियत है तो क्या करें। तो फिर आदमी क्या करता है, ऐसे में जुगाड़ लगाता। जुगाड़ लगाया इन्होंने, दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाई, घरों तक लाए, घरों में छोटे छोटे हौज बनाए। अब बोले शनीचर के दिन जितनी आएंगी अपने घर आ जाएंगी। रास्ता तैयार हो गया, शनीचर के दिन माल घर में खुद चल के आएगा, इतवार में पकड़ के बेचेंगे। मगर ये तो इम्तिहान था, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में जाओ। और इधर अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी, कितनी बोलिए, एक। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक नाफरमानी अल्लाह ने बंदर बना दिया। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। अब जरा यूं गिरेबान में झांकिए अपने, मैं अपने में झांकूं, आप अपने में झांको, सब देखो जरा अंदर। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। हमारा हाल क्या, सुबह जब से सोकर उठते हैं तब से झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को बिस्तर पे पहुंचने तक बराबर झूठ। सुबह उठे तो फजर की नमाज छोड़ दी, अल्लाह की नाफरमानियों से दिन का आगाज किया, नाफरमानियों से दिन का आगाज किया। पूरे दिन गुनाह करते रहे, पूरे दिन खताएं करते रहे, पूरे दिन गुनाहों में नाफरमानियों में अपने सारे दिन को गुजार दिया। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, आज इस महफिल के बाद में जब आप घर पे जाएं वापस, तो अपने घर पे जाने के बाद में एक काम जरूर कर लेना। मेरे कहने से मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आज महफिल के बाद में जब घर जाइएगा, घर जाने के बाद में आप सारे मेरी तरफ देखो, बात सुनो। आज जब महफिल के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना और देखकर जरा सोचना एक लम्हे के लिए कि मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, परवरदिगार मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करता हूँ। या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। ऐ मौला मैं तो पूरे दिन नाफरमानियां करता हूँ, सैकड़ों नाफरमानियां करता हूँ। फिर कहना या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने कोई अजाब नाजिल नहीं किया। एक बात और सुन लो, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसमें अपना कमाल ना समझ लेना, ये ना समझ लेना कि तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, इबादतों का कमाल है। याद रखना, अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। बात समझ में आ रही है आपको? फिरोजपुर वालों, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला का यह एहसान है, हुजूर का सदका है, अजाब नहीं आता। वरना हमारी हालत अल्लाह रहम फरमाए। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, सरकार मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सरकार
बाहर का करम शामिल न हो, जिंदगियां दुश्वार हो जाए, मदीने वाले का करम शामिल न हो तो ये जिंदगी बेकार हो जाए। मेरे अजीजों, ये तो मुस्तफा का करम है जिस करम ने बचा रखा है, ये तो मुस्तफा का सदका है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर अजाब नाजिल नहीं करता। वरना आज मुझे बताइए कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं। शराब कतई तौर पे हराम है जी, क्या मुसलमान नहीं पी रहे? 1 जनवरी थी आज, जो रात गुजरी है 31st नाइट थी ना, नया साल मनाया गया दुनिया भर में। हालांकि हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। आप क्या समझते हो? आप देखो ना सोशल मीडिया पर, देखते ही होंगे, ग्रुप के ग्रुप गए हैं, ग्रुप के ग्रुप नैनीताल, मसूरी, शिमला, क्या करने? नया साल मनाने। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, तू नया साल जो मनाने गया है, तो पहले मुझे गुजरे हुए साल के बारे में बता, तेरा कैसा गुजरा? अब्बा की गालियां खाते हुए गुजरा, निठल्लेपन में गुजरा, कारोबार तेरे पास कोई नहीं, तूने पढ़ाई लिखाई में खुद को मजबूत नहीं किया, और तू चला है शिमला में नया साल मनाने। तू नया साल मनाने नहीं गया, तू नए साल के नाम पर शैतानियत को फरोग देने गया है। क्या होता है? शराबें, नाच गाने, फहाशी, इसके सिवा कुछ नहीं। यही है, शराब के नाम बदल बदल के मार्केट में लाए जा रहे हैं, जानते हो? अक्सर लोग बस इतना ही जानते हैं कि शराब शराब है साहब, उसमें 2 किस्में, अंग्रेजी और देसी। फिर लोग वाकिफ हुए कि कोई बियर नाम की चीज निकली है, लोग उसे फलों का जूस बताने लगे। शुरू में मुसलमान जवान जो दिल्ली मुंबई रहते थे, इन्हें बेचारों को इतना पता नहीं था, यार दोस्तों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा जूस पियो, इससे हैंडसम बन जाते, सेहत अच्छी बन जाती, गाँव में जाएंगे जरा स्मार्ट बनकर जाएंगे, तो बियर पीने लगे, जबकि वो भी शराब है। नाम बदलने से किसी चीज की नौयत नहीं बदलती। एक शराब पता कैसी आई है, पहचान भी नहीं सकोगे। फितने देखो, फितने, क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर, वाटर में पानी, क्रेजी मतलब पागल, तो क्या पानी भी पागल होता है? अजीब बात है ना इमाम साहब, पानी पागल, क्रेजी वाटर। जब आप पूछेंगे, उसकी जानकारी निकालेंगे ना क्रेजी वाटर, तो पता ये लगेगा कि दरअसल वो व्हाइट कलर की पानी के जैसी शराब है, उसमें कोई और कलर नहीं है, व्हाइट पानी की तरह लगेगी, बोतल जैसे पानी है, मगर है शराब। नाम बदलने से नौयत नहीं बदलती, चीजें वही रहती है। तो शराब लोग, मैं मुरादाबाद में अल्लाह ने छोटा सा मस्कन बना दिया गरीब का, मुझका, मेरा। तो मैं एक दिन रात में स्टेशन से, ट्रेन से आया, उतरा, और स्टेशन से मैंने ऑटो पकड़ा, मुझे आना था अपने घर पे आजाद नगर। तो मुझे पता ही नहीं लगा, जल्दी में मैं बैठ गया बस ऑटो में, फाटक तक तो मैं एक ऑटो में, दूसरे में वहां से जब बैठा फाटक से, तो मैं समझ नहीं पाया, जल्दबाजी में बैठ गया, रात हो रही थी वैसे। वो जब चला है तो जितना वो डगमगा रहा था इतना ही ऑटो डगमगा रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर, कहीं ऐसा ना हो कि डबल फाटक से नीचे पटक दे मुझे। दुनिया भर की बातें कर रहा है रास्ते में। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत होगी, मैं समझ रहा था कोई और होगा, मगर वो बार बार मुझे हजरत हजरत हजरत। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या भला है, हजरत हजरत। बाद में धीरे 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 बात करते करते उसने, तो आपको पता ही जब आदमी शराब पी लेता तो उसका हाल क्या होता है, बकवास दुनिया भर की याद आती है उसे, बहुत बोलता। फिर तो वो दीनदारी भी बताने लगा मुझे अपनी, तब मुझे समझ में आया तो मुसलमान है। मैंने पूछा नाम क्या, उसने नाम बताया। हालत ये कि रिक्शा चला रहा है और शराब बराबर पी रहा है। गुजारा ठीक से हो जाए ये बड़ी बात है, और वो उस पैसे को शराब में उड़ा रहा है, अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। एक क्वालिटी तो इन लोगों की है शराब पीने वालों की। अच्छा, एक क्वालिटी और खतरनाक लोग हैं, वो शॉर्टकट मारने वाले होते हैं, रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले। रात को यूं चारपाई पे लेटे और हिसाब लगाया कि रातों रात कैसे करोड़पति बनूं।
तो दिमाग में शैतान ने डाल दिया ख्याल, बोले एक काम कर, तू सट्टा लगा, 1 के 8 मिलेंगे या 10 मिलेंगे। कोई जुआ खेलने निकल पड़ा, कोई सट्टे का नंबर लगाने निकल पड़ा। रातों रात मालदार बनने की चाहत में लोग तेजी से निकल पड़े। जुआ शराब तबाह कर दिया, इन बीमारियों ने कौम को बर्बाद कर डाला, जवानों को नशे ने, शराब ने, जुए ने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। कुरान कहता है ये तो शैतान का अमल है, जुआ शराब ये सब ये काम शैतान का है, ये तो है ही नहीं मोमिन का काम। इतनी ज्यादा खराबियां, मतलब जो मकसद हयात है उसके अलावा हर काम कर रहे हैं। मकसद हयात बंदगी है अल्लाह की, मकसद हयात इबादत है, इबादत से दूर है, बाकी सारे कामों में लगे हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपनी मौत को याद रखो, मरना है, एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, रब की बारगाह में सर झुकाओ। वो बड़ा करम फरमाने वाला, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। उसकी बारगाह में नदामत के 2 आंसू बहाओ, तौबा कर लो, तौबा में कामयाबी है। तौबा करके नेक अमाल करने लगो, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने वाला है। उसकी रहमतें मुंतजिर है, उसकी रहमतें मुंतजिर है, उसका करम पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जा। तू गुनाह चाहे जितने लेके आ, मगर मुआफी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तू आ तो सही, माफ करने वाला तो मैं हूं, मगर हम जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं है। हर जगह जाने को तैयार है। अच्छा माफ करना, बकरी देखी है आपने? फिरोजपुर दुनिया का ऐसा पहला गांव होगा जहां बकरी किसी ने नहीं देखी। बकरी का नाम सुन के ऐसे सोच में पड़ गए आप, जैसे मैंने किसी अजीब जानवर का नाम ले दिया। बकरी को कभी बाजार लेकर जाओ, रस्सी पकड़ के, या जंगल लेके जाओ, या इस घर से आगे रोड पे लेके जाओ, बता दिया देखो इन्होंने, तजुर्बा है। बकरी को आप आगे रस्सी लेके खड़े हो जाए, ब्रेक लगा देगी। ऐसे वैसे नहीं, डिस्क ब्रेक लगेंगे। आप आगे खींचो, वो पीछे को जोर लगाएगी, आप आगे खींचो, वो पीछे को जोर लगाएगी। अच्छा अब आप यूं करो कि अभी बकरी का मुंह इस तरफ है, आप आगे खड़े, अब आप यूं करो, बकरी को उठाओ, घुमाओ, अब उसका मुंह इधर कर दो, आप फिर इधर से खींचो, तो वो फिर वहीं ब्रेक लगा देगी। मतलब अगर इधर मुंह है तो इधर आने को तैयार नहीं, उधर मुंह, यानी मतलब यह जिस तरफ तुम ले जाना चाहो उस तरफ जाने को तैयार नहीं है। यही तो है, आप जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ जाने को तैयार नहीं। हमारी कौम की हालत भी बकरी की तरह है। इमाम साहब रस्सी पकड़ के खींच रहे, चल मस्जिद, चल मस्जिद, मगर पावर ब्रेक लगेंगे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा लॉकडाउन जब लगा था, आपको याद है? तब फिर इमाम लोगों ने क्या किया था? बकरी की डायरेक्शन चेंज की थी। अब मस्जिद की तरफ से इसका मुंह कर दिया घर की तरफ, चल भाग घर, चल भाग घर, तो फिर ब्रेक लगा दिया, नहीं जाऊंगा, मस्जिद में ही जाऊंगा। है बोलो बकरी वाली चाल। अब इमाम साहब आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा, किधर से ले जाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आज अरे अच्छा अच्छा आज अल्लाह ताला इनकी इमामत को इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा आप भी पहली बार ही मिले उनसे, मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। मुझे तो आदमी अच्छे लगे माशाल्लाह, और बाकी आप लोग भैया समझदार लोग। कहने का मतलब यह है जिस तरफ लेके चलो चलने को तैयारी नहीं है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, जरा होश में आओ। अभी आपने तकरीर सुनी ना मौत की सख्तियों के बारे में, मौत की तकलीफ के बारे में, मगर असल में दुनिया वाले मिजाज दे रहे हैं, मियां 4 दिन की जिंदगी ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो, ऐश कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है कर लो। हाँ भैया नहीं मिलेगी दोबारा, ये तो हुजूर ने भी फरमाया, बताया, अल्लाह ने भी बताया, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मिली है। मगर मेरे भाई सुनो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कयामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम,
ऐसा खौफनाक हौलनाक माहौल। चले जाओ इस काम में देर मत करो, समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाती है भाई। अच्छा वैसे भी गड़बड़ ना हो तो मसाना तो खराब होगा ही होगा, जब ओवरलोड होगा तो मामला। मैंने कभी किसी जलसे में किसी को नहीं रोका जबरदस्ती, मैंने कभी किसी जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया रोक के। भैया डॉक्टरों की दवाई बड़ी महंगी पड़ रही है इस दौर में, 1000 1500 रुपए का तो पर्चा बन गया डॉक्टरों का। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मुस्कुरा लिए हो तो बात जरा गौर से सुनो। हम लोग क्यों आखिर ये बात समझने में नाकाम होते चले जा रहे हैं, क्यों ये बात नहीं समझ? जिंदगी तो एक ही बार मिली। मगर मेरे अजीजों कयामत का दिन वो जरा याद करो, महशर का दिन याद करो। फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। दिन तो वो एक ही होगा, मगर 50,000 साल का क्यों बताया गया उसे? सोचा कभी आप? वो दिन तो एक ही होगा, 50,000 साल का दिन इसलिए बताया गया उसे कि आज जो हमारा टाइमिंग की जो हमारी ये टाइम साइकिल है ना, जो टाइमिंग है हमारी, टाइम जोन जो चलता है, इसका सिस्टम अलग। 1 घंटा 60 मिनट का, एक दिन 12 घंटे, दिन रात मिलाओ 24 घंटे, 7 दिन, 30 31 दिन, 28 29 दिन, महीना, साल 12 महीने, 365 दिन। ये हमारी एक दुनिया में टाइमिंग का सिस्टम है। मगर ये वाला निजाम वहां नहीं चलेगा भैया। कयामत आई है, सारा सिस्टम खत्म, फिर वो साल अलग होंगे, वो दिन अलग होंगे, वो टाइम अलग होगा, वो वक्त अलग होगा। तो आज हमारा 12 घंटे का दिन है, मगर वो जो दिन होगा तो हुजूर ने फरमाया इस दिन से अगर उसको हिसाब लगाया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इस हिसाब से 50,000 साल जितने हमारे बनेंगे ना, वो एक दिन इतना बड़ा होगा। कयामत का खौफनाक माहौल, मैदान महशर का बड़ा खतरनाक माहौल, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, वो खतरनाक माहौल। उस दिन में अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, सारी उम्मतें मौजूद, अव्वलीन आखिरीन सब जमा है। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? जलाले खुदाबंदी, हैबते खुदाबंदी, जुर्रत नहीं होगी कि कोई कुछ बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कि कोई लब खोल सके, सब खामोश खड़े हैं। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन का मालिक अल्लाह है, अकेला खुदा जो कहार भी है। घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग खड़े खड़े। आप जान रहे हो, जब हिसाब किताब हो रहा होगा, लोग घबराए हुए होंगे, भागते फिरते होंगे, तब रह रह के ख्याल आएगा, हाय हमने ये क्या कर लिया। तब ख्याल आएगा, जिंदगी बड़ी कीमती थी, काश हमने उस जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लिया होता, नेक अमाल कर लिए होते, आज हमारा ये हाल ना होता। तो फिर सोच रहे होंगे कि काश एक बार और हमें जिंदगी मिल जाए, दोबारा जिंदगी मिल जाए, मगर दोबारा नहीं मिलेगी। एक जिंदगी है अल्लाह ने अता की है, इस जिंदगी में उस जिंदगी को बेहतर बना लो, इस जिंदगी में उस उखरवी जिंदगी को बेहतर और कामयाब बना लो। जिसने ऐसा किया उसका फिर माहौल अलग, उसकी फिर महशर में शान अलग। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बता रहा हूं। महशर में नमाजी आएंगे, हाजी आएंगे, रोजेदार आएंगे, नेक अमल करने वाले आएंगे, इबादत गुजार आएंगे, सब आएंगे। अल्लाह नमाजियों से फरमाएगा, नमाजियों बताओ नमाज क्यों पढ़ी?
कहेंगे या अल्लाह इसलिए कि तू राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाने के लिए, जी या अल्लाह जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह फरमाएगा चलो तो फिर एक काम करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, जन्नत में चले जाओ। हाजियों से अल्लाह फरमाएगा हज क्यों किए? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। ज़कात देने वालों से अल्लाह फरमाएगा ज़कात क्यों दी? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। सबसे अल्लाह फरमाएगा क्यों किए ये अमाल? वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए। मगर एक गिरोह, एक जमात ऐसी भी होगी, अल्लाह उनसे फरमाएगा बताओ जरा क्यों किए तुमने नेक अमाल, क्यों की इबादतें, क्यों की तुमने ये सारे नेक अमाल, किस लिए? जन्नत के लिए। कहेंगे नहीं परवरदिगार जन्नत के लिए कुछ नहीं किया। क्यों किया? वो कहेंगे अल्लाह जो कुछ किया तेरी मोहब्बत में किया। या अल्लाह हमने कोई अमल जन्नत के लिए नहीं किया, फकत तेरी मोहब्बत में किया। हजरत राबिया बसरी एक दिन निकली थी, एक हाथ में आग लेके, एक हाथ में पानी लेके। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कहां? और ये क्या अंदाज है, आग और ये पानी? क्या फरमाया उन्होंने पता है? फरमाने लगी आग इसलिए कि इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, पानी इसलिए कि दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ। क्यों? फरमाने लगी इसलिए कि आमाल जन्नत और दोज़ख के लिए कोई ना करे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में करे, उसकी रजा के लिए करे। जन्नत तो अल्लाह अता फरमाएगा, मगर अपनी इबादतों में तसव्वुर अल्लाह को राजी करने का, उसकी मोहब्बत का, उसको राजी करने का ख्याल पाकीज़ा बनाओ। अजीज़ाने गिरामी वक़रब वो लोग कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए नहीं किया। नमाजियों ने कहा जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। हाजी बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। ज़कात देने वाले बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। एक एक करके एक एक गिरोह जन्नत में जा रहा है, सब जन्नत में जा रहे हैं। अब इन्होंने तो सबके सामने मना कर दिया कि हमने तो जन्नत के लिए कुछ किया ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा मेरी मोहब्बत में किया? हाँ। परवरदिगारे आलम फरमाएगा मेरी मोहब्बत में किया, चलो मैं राजी, मैं तुमसे खुश, अब जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। आप सोचिए ये भी माहौल होगा हमेशा। एक तरफ तो लोग परेशान फिर रहे होंगे कि किसी सूरत काम बने, मगर वो कह रहे होंगे या अल्लाह हम नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूँ। नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? या अल्लाह हमने जन्नत के लिए अमल किया ही नहीं, हमने तो तेरी मोहब्बत में किया। अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरी मोहब्बत में किया, मैं राजी हो गया, जाओ जन्नत में। कहेंगे अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। अभी नमाजियों के सामने, हाजियों के सामने, ज़कात देने वालों के सामने, तमाम नेक लोगों के सामने हमने कहा था हमने जन्नत के लिए नहीं किया कोई भी अमल, और अब अगर जन्नत चले गए तो वो तो हमसे कहेंगे तुमने तो जन्नत के लिए नहीं किया था, फिर क्यों आए हो जन्नत में? तो या अल्लाह हमें नहीं जाना जन्नत। फिर जानते हो क्या होगा? अल्लाह फरिश्तों को बुलाएगा, हुक्म फरमाएगा ऐ फरिश्तों इधर आओ जरा। फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म होगा ऐ फरिश्तों एक काम करो, इन लोगों को जरा बेड़ियां पहनाओ, उठाओ, ये खुद नहीं जाने वाले, इन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में छोड़ के आओ। हाय 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 हाय, ये भी लोग होंगे, ये भी लोग होंगे। और फिर हम इस कैफियत को देख के खुद को देख, अल्लाह मियां जवान तो जवान, यहां तो बुढ़े भी रंगीले। अच्छा हम एक गांव में इमामत करने गए, बात उस वक्त की है साहब जब इमामत हम किया करते थे। तो ये मोबाइल आजकल तो सब यही चल रहे हैं ना बड़े वाले। तो अभी मेरा ख्याल 2020 के पहले की तो बात ही है, तो वो मोबाइल हमारे पास भी ऐसा ही था। तो एक बुढ़ा गांव का खुराफाती पता क्या बोला? बोला इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोला इनके पास बड़ा मोबाइल है। अच्छा, बुढ़े ने नमाज नहीं पढ़ी मेरे पीछे। अभी 2 साल पहले उसी गांव में मैं तकरीर करने गया जलसे में, तो प्रधान की बैठक पर बैठा हुआ यूं इतना ही बड़ा मोबाइल लेके देख रहा था मजे से। मैं जो जाकर देखा बुढ़ा तो फिल्म देख रहा। कल तो मेरे मोबाइल पे इसकी नमाज नहीं हो रही थी और आज घोड़ों वाली लगा के देख रहा।
अब तो क्या क्या उसमें घोड़ वाली फिल्म लेके आओ, घोड़ वाली। अब तो बड़ा आसान हो गया ना, उसमें दबाया यूट्यूब में, बोले ये वाली लगा दो। कहने का मतलब ये है, हालात ये हो गए हमारे कि जवान तो जवान, बुजुर्गों का ये हाल हो गया कि बुजुर्ग भी कम नहीं है। वो भी कितने मैंने देख लिए जो घंटों घंटों मोबाइलों में एलसीडी घर में लगे हो, वहां फिल्में देख रहे हैं लगातार फिल्में देख रहे हैं। रात को हालत ये हो गई नौजवानों की, जब तक एक आध फिल्म नहीं देख ले कह रहे नींद नहीं आती मोबाइल देखे बगैर। आज मोबाइल के मरीज बन गए, मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती। मगर सुनो जरा, सोचो कल क्या हाल था। कल बुजुर्ग हमारे बच्चों को सिखाते थे, कल के बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को सिखाते थे, ऐ बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया कर। खुद भी दुरूद पाक पढ़ के सोते थे, बच्चों को भी सिखाते थे आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, दुरूद पढ़ के सोया करो, नाते नबी पढ़ के सोया करो, अल्लाह का कुरान पढ़ के सोया करो। कितना बदल गया जमाना। कल नाते नबी गुनगुना के सोते थे, कल आका पे दुरूद पढ़ के सोते थे, और आज हाल क्या, आज कानों में लीड लगा के गाने सुनते सुनते सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी बात जरा मेरी गौर से सुनिए, गुफ्तगू मुकम्मल। आज ये हालत हमारी। ओ मेरे भाइयों, डरो उस दिन से कि जब अरहमुर राहिमीन अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह, फिर जब उसकी अदालत कायम होगी। इधर मियां अदालत वारंट जारी कर देना, बिन नोट बन जाता आदमी, भागा भागा फिरता है। हाँ, चौकी से 2 पुलिस वाले आ जाए ना बाइक पे बैठ के, फला आदमी कहाँ है, रफू चक्कर हो जाता है। डर अजीब बात है, दुनिया में 2 सिपाहियों से तो डरता है, मगर क्या हुआ मेरे भाई, कब्र में नकीरैन आएंगे, तुझे उनसे डर क्यों नहीं लगता। यहां किसी अदालत से अगर वारंट जारी हो जाए डर लगता है, भागता फिरता है। तो ये याद क्यों नहीं आता कि अल्लाह की अदालत में भी खड़े होना है। वहां से भी तो वारंट कटे हुए हैं, करो सेटलमेंट। कहां होगा, मस्जिद में जाके होगा, ऐसे नहीं होने वाला। कब्र में जाओगे, कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे। कितने फरिश्ते आएंगे? 2। और 2 ही अल्लाह ने यहां साथ रखे हैं, किरामन कातिबीन। 2 कब्र में आएंगे, मुनकर नकीर। वो क्या करेंगे? सवाल करेंगे। आकर उनका पहला सवाल क्या होगा? वो कहेंगे मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है। तो अगर साहिब ईमान ने नहीं कहे, वो फौरन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या। मोमिन जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। और एक बात और सुन लो, अगर किसी की, अच्छा एक बात सुनो, ये जो नकीरैन के सवालात है ना, ये सबसे होने हैं, मोमिन से, काफिर से, हर किसी से। ये मत समझ लेना कि भैया अगर दफनाया गया है जिसे कब्र में, वो उसी से होंगे सवाल। अगर जलाया भी गया ना तब भी होंगे। किसी को शेर खा गया तो उसके पेट में होंगे सवाल जवाब। हाँ, सवाल जवाब होंगे। मगर जब वो बंदा कब्र में जाए जिसे इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफा की लज्जतें हासिल हो, तो उसकी शान क्या होती है? क्या शान होती है उसकी जब वो कब्र में जाता है? उसकी शान सुनिए। हजरत बायजीद बुस्तामी, बड़ा मशहूर मोतबर नाम है, औलिया की जमात में बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत गौर से सुनना, 2 मिनट की बात है, 2-3 मिनट की, बहुत गौर से मगर इस बात को सुनिएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी कब्र में पहुंचे, जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, दफना दिया गया, कब्र में पहुंचे, तो कब्र के मामलात जब उनके बयान किए गए ना, कब्र में फरिश्ते आ गए। तो फरिश्ते तो आते सवाल करते, आ गए फरिश्ते। हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में आकर सवाल किया,
मन रब्बो का, तेरा रब कौन? आशिक है कब्र के अंदर तो इश्क के अंदाज निराले। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम कब्र में तो आ गए मगर तुमने मेरे आका की सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे मेरे आका की सुन्नत है पहले सलाम करो उसके बाद में कलाम करो। और मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए? कहाँ चाहिए? कहा पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी मगर पहले जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी, समझ रहे हो, उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना वो बेचैन रहता है, परेशान बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, या दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी चीजें चल रही हैं। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से, तुम्हें रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा मुझे चाहिए। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है जब तक नहीं मिले ना तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे। कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम की बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रंग रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीज, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिज़ी होती। नहीं दिया आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लॉ कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीज, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पर रुसवाई है, हर जगह पर जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, मेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, मेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? या तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है।
बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी एक दो बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा, तो वो यूं लिहाफ को ढककर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता है। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले तू कौम का मुस्तकबिल है। तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे, तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए, जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पे दुपट्टा है, न किसी बहन के अंदर कोई गैरत कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाकर देखो, दिल्ली में जाकर देखो, जहां जाकर देखो, एयरपोर्ट पे जाकर देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो, इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देखते रहे। ऐ मेरी बहनों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है। वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बनकर जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़े फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले को लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे चलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था। मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे चलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी, मेरी बहनों को इज्जत नबी ने दी है। खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा करना है। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिक रही है। बोलो, एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को, 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी तो इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो, वैसे ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना है, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूंगा ऐसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियत की, हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा।
ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, इस उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अल-वाकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटोले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर रखे। अल्लाह का कुरान कहता है वलियों की सिफात ये है, वलियों की क्वालिटीज ये है। पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजिया, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो। अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुना के जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो उन्हें जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना, ऐसी मिल जाएगी, गलत फहमी। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो, दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना, मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी।
ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता, वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो हमें कैद कर दिया, कहीं जाए तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है। अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे हैं अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे, तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ होकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बहन भाग गई, तू तो भाग जाती है। तेरे भाइयों के रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह दे कि है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप को अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले जरा, सोच ले, तू मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है। तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है, वो लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, महफिल सजाई है तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और ये जितने कमेटी वाले हैं बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर बेनमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाए। और खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं, अगर हम सही हो जाएं तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा। हम अगर समझ जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है।
जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते। दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के रो रहा है। कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। और रो के कह रहा है ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों की अरबी करने वालों जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहा है मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते में आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आजम रो रहे थे। सरकार गौसे आजम तो रो रो के अल्लाह से मौला मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे ना भी ना कर देना। गौसे आजम का मानने वाला कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, ना हश्र की परवाह है ना कब्र की परवाह है, कहता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, ऐ बुजुर्गों का फैज हासिल करने वालों, इधर गौसे आजम सरकार से मोहब्बत भी करो और उधर अपनी जिंदगियां भी बदलने की जरूरत है। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, बोलो सुभान अल्लाह। ये रसगुल्ले हैं, दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, अच्छे लग रहे हैं? बोलो, खाने को दिल चाह रहा है? बोलो, तो पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि इन रसगुल्लों तक अगर पहुंच बनानी है तो पहले मेरी तकरीर खत्म करवानी है, और उसके लिए जोर से कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, मगर मैं जो बैठा हूं चाहिए रसगुल्ले तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों, ये कलाम पता है किसका? ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई हजरत मौलाना हसन रजा साहब का कलाम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजती रवा गौसे आजम, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम। घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा, फकीरों के हाजत रवा। हुजूर गौसे आजम का नाम लिया करो, इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के मुझे पुकार ले, उधर वो पुकारता है, उधर मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। नाम हुजूर गौसे आजम फरमाते जब तक मैं ना चाहूं ना मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। अगर नाम ले रहे हो तो ये समझ लो कि हुजूर गौसे आजम इस पर राजी हैं कि तुम उनका नाम लो, तभी नाम ले पा रहे हो। वरना सरकार गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। आपका नाम ऐसा है, आपके घर में सामान है, उस सामान पे लिख दो ये सामान हुजूर गौसे आजम का है, तुम उसे रख के ऐसी छोड़ दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करो, घर में ताला लगा के मत जाओ, खुला छोड़ के चले जाओ। जिस सामान को कहते हैं ना गौसे आजम का है, चोर उसे किसी भी हाल में चुरा नहीं सकता है। गाड़ी से जा रहे हो, सफर में लखनऊ जा रहे हो या आगे दिल्ली
दिल्ली जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, उन्नाव जा रहे हो, गाड़ी में बैठो, कह दो ये गाड़ी गौसे आजम की है, उन्हीं के कर्म पे चलेगी, उन्हीं के कर्म पे चलती है। तू सफर करके जब तक घर वापस नहीं आएगा ना, तो तेरे लिए हुजूर गौसे आजम का ये कर्म तुझ पे होगा। तू सारा सफर करके घर आ जाएगा, एक खरोंच भी तुझे कहीं नहीं लगेगी। अल्लाह उस गाड़ी को और तुझे हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। बाइक पे भी निकला करो तो तसव्वुर कर ले करो, गौसे आजम सरकार के करम पे है सरकार है। तो अल्लाह ताला हमें आप जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ला बिछाकर, तो आपके घर के छोटे बच्चे भी टोपी पहन के शौक में आते हैं, आपके बराबर से आके खड़े होते हैं। उन्हें अभी नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर वो आपको देख देख कर आपकी नकल करते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ताकि आपको देखकर आपके बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि नमाज फर्ज है, ये हमको पढ़ना है, और नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। मगर हालात ये हैं, जब अब्बा ही नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से औलाद से कहे कि भाई तू नमाज पढ़। जब अम्मा ही नहीं पढ़ती तो किस मुंह से कहे बेटी से कि बेटी तू नमाज पढ़। भाई जाहिर सी बात, जब अम्मा बिल्कुल सनीचरी बनी घूम रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, तो बेटी कौन सी नमाजी होगी। और ये किस मुंह से कहेगी कि लल्ली नमाज पढ़ ले। लल्ली नहीं कह देगी तू तो पढ़ती ना रही हुआ, पहले तू ही पढ़ ले। तो न लल्ली पढ़ती, न लल्ला पढ़ता, न अम्मा पढ़ता, न अम्मा पढ़ती। हाँ मगर एक काम है, छोटे से बड़े तक सब बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं चूकता। 1 साल का बच्चा भी है तो वो भी पूरा काम करता है उतना ही जितना आप करते हैं, क्योंकि उसने आपको करते देखा है। आप मोबाइल में खूब तबीयत से वीडियोस देखते हैं, तो 1 साल का बच्चा भी पहले तो पढ़े पढ़े देखता था, अब वो भी समझ गया कि इसमें उंगली चला के इसको हिलाना होता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी रो रहे हैं अगर मोबाइल ना दो तो, रो रहे हैं अगर उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाए तो। और पहले तो माँ बाप ने खुद दिया था, क्योंकि मामला ये था कि ये अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा था कि भाई बच्चा मोबाइल में लगा दो और अपना फ्री हो जाए। मगर याद रहे अजीजों, एक हमारा किरदार है, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक अल्लाह वालों का किरदार है, काफिरों के घर तक नमाज को पहुंचाया। अब इसके घर के अंदर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी देखेंगे। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी है, उसने इस अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस लड़की ने जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसके दिल में भी बात आई कि आखिर क्या है ये क्या कर रहे हैं। देखा 1 दिन 2 दिन, मगर जब अच्छा लगा ना तो फिर इसने ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं। फिर इसने एक दिन देखा कि अल्लाह के वली ने नमाज अदा की, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह वाले की जबान से कुरान की आयतों को जब इसने सुना तो करीब आई। करीब आने के बाद में कहने लगी, आप जो पढ़ते हैं ये क्या है। अल्लाह के वली ने फरमाया, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। इसने इतना सुना तो कहने लगी, जरा सुनाओ, और सुनाते सुनाते समझाते भी जाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, इसने सुना, दिल में उतर गया, दिल में उतर गया कुरान, दिल में घर कर गया इस्लाम। कहने लगी जरा समझाओ। आपने जब समझाया समझ में बात आ गई। थी अंग्रेज की बेटी, थी ईसाई की बेटी, मगर जान गई इस्लाम को, पहचान गई इस्लाम को। कहने लगी अल्लाह वाले, अब मुझे भी अपना दीन, अपना इस्लाम जो सिखाया है उसी में शामिल कर लो। कहती है मुझे भी कलमा पढ़ाओ, और मदीने वाले का, मुझे भी मदीने वाले की कनीज बना दो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में आना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मगर कहने लगी देखो मेरा बाप कमिश्नर है, अगर मेरे बाप को पता लग गया मैं मुसलमान हो गई हूँ तो न मेरी खैर है ना आपकी खैर है, तो लिहाजा पता किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बोली आप मुझे जरा कुरान पढ़ा दीजिएगा, अब्बा को पढ़ाने आते हैं मेरे बाप को, मैं अपने बाप से कह दूंगी मेरा बाप मुझे बड़ा प्यार करता है, मना नहीं करेगा, बस फारसी की आड़ में आप मुझे कुरान पढ़ाते रहना। बिल्कुल यही किया उस लड़की ने, अपने बाप से इजाजत ले ली। अब फारसी की आड़ में ये कुरान मजीद पढ़ने लगी।
कुरान भी पढ़ती है, आका की जिंदगी भी सुनती है, कुरान भी पढ़ती है, ताजदारे मदीना की सीरत को भी सुन रही है। दिन ब दिन आका का प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और जब इश्क परवान चलता है तो आशिक की कैफियत बदल जाती है, आशिक की हालत बदल जाती है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस महबूब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। मजनू जंगल के अंदर वीराने वीराने में सहरा में कहीं अगर हिरन को देख लिया ना, बड़ा प्यार करता था, हिरन को पकड़ता था, अपने पास अपनी गोद में लेके बैठता, बड़ा देखता, प्यार करता था। किसी ने कहा मजनू हिरन से इतनी मोहब्बत क्यों है? आशिक देखे ना क्या होता है। मजनू से मालूम किया गया है, जनाबे मजनू ये बताइए हिरन से इतनी मोहब्बत किस लिए? कहने लगे सुनो, हिरन से मोहब्बत इसलिए कि इसकी आंखें मेरी लैला की तरह है, मैं इसकी आंखों को देखता हूँ मुझे मेरी लैला याद आ जाती है। ये आशिकों की कैफियत होती है, हर शय में यार के जलवे नजर आते हैं। इश्क चीज ही ऐसी, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ो अव्वल ता अबद, इश्क यक्याई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो भाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वली इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इसी फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग जब सीने में धड़कने लगती है तो आशिक की कैफियत बदलने लगती है, फिर कुछ याद नहीं रहता, बस महबूब याद रहता है। अब इसकी हालत भी वही हो गई, अब कुछ याद नहीं, बस अब आका याद है, आका का मदीना याद है, ज़बान पे हर दम मदीना 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 मदीना, और आप भी मदीना 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 याद करते रहा करें, क्योंकि तमन्ना करना, आरज़ू करना, दुआ करना हमारा काम है, और मदीना बुलाना मुस्तफा का काम है। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, कुछ भी ना हो पास इंतजाम हो जाते हैं, खुद ब खुद पता ही नहीं लगता। अल्लाह का फज़ल, उस दर की ज़ियारत का शरफ अल्लाह ने मुझे अता किया। इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर का गुंबद मेरी निगाहों के सामने था, और फिर वो मुझे याद आ रहा था। किसी ने कहा ना हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना सारी दुनिया भूल जाता है बंदा, कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो फकत और फकत मुस्तफा जाने रहमत याद रहते हैं। याद अगर कुछ होता है बंदे को तो फकत इतना कि ज़बान पर सल्ले अला की सदाएं होती है और सामने मुस्तफा की जालियां होती है। फिर वो आशिक जब जब पलटता है, जब वापसी करता है तो फिर उसका दिल धड़कता है, वो तड़पता है, वो रोता है, और रो रो के यूं कहता है, वो रो रो के आका की बारगाह में कहता है, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मदीने से आते हुए वो कैफियत, मैंने अशार का लिबास उनको पहनाया, लेकिन ये हर आशिक की हर दीवानी की कैफियत होती है। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा वो गम है यकीनन। मदीने से आना
सितम है यकीनन मदीने से आना, सितम है यकीनन मदीने से आना, सितम है यकीनन। इससे बड़ा भी क्या सितम होगा कि सारी जिंदगी इधर तमन्ना करते करते फिर वो पहुंचा और फिर वहां से वो वापस आने लगे। और फिर आते हुए दीवाना क्या कहता है, हुजूर से रोके कहता है, मुझे फिर मदीने आ बुलाना, मुझे फिर मदीने में। जो नहीं गया वो इधर से दुआ करके कहता है आका बुला लो, और जो चला गया वो उधर रोके कहता है आका दिल नहीं भरा, फिर आना चाहता हूं। हुजूर फिर बुला लिया, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं कह रहा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं कह रहा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है।